किसी भी देश या परिवार की सुदृढ़ता उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है और आर्थिक सुदृढ़ता का माध्यम वाणिज्य अर्थात व्यापार है। निश्चित है कि जिस देश की व्यापार नीति सुदृढ़ होगी वह आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा और विकसित देश की श्रेणी में आने के उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बनाया तो सर्वप्रथम समुद्री मार्ग से भारत में आकर हमारे देश के व्यापार में प्रवेश किया और व्यापार करते करते कब वो हमारे ऊपर शासन करने लगे और हमें अपना गुलाम बना लिया, इस बात की हमें जानकारी तब हुई जब भारतवासी उनकी यातनाएं झेलने लगे। आज भारत में फिर से विदेशी वस्तुओं की खरीदारी में जिस कदर की बढ़ोतरी हुई है उसे देखकर सभी आश्चर्य करेंगे। आप स्वयं अपनी रोजमर्रा के जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की लिस्ट बनाएंगे तो 60 से 80% वस्तुएं ये चाइना, चीन की हम उपयोग कर रहे हैं। इसका एक ही कारण है, चाइना की वस्तुएं सस्ती भी हैं और आकर्षण भी। नई पीढ़ी दिखावे के पीछे तो अंधी दौड़ लगा रही है, लेकिन वह इस बात से अनभिज्ञ है कि जिस विदेशी वस्तुओं को खरीद कर हम विदेश में अपने खून पसीनों की गाढ़ी कमाई का 90% हिस्सा भेज रहे हैं, उससे देश को कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान ही हो रहा है। चरस, गांजा, अफीम, शराब और अन्य ड्रग्स लोगों को शुरू में फ्री ही दिए जाते हैं। ऐसी गंदी नीति से इन गंदे व्यापार की शुरुआत होती है और बाद में इसकी जब आदत लग जाती है तो व्यक्ति अपना सब कुछ बेचकर भी उस नशे को पाने की हर संभव कोशिश करता है जिसका वो आदी हो चुका है। देश में अभी जितनी विदेशी वस्तुओं का हम उपयोग कर रहे हैं लगभग वो हमारी आदत में शामिल हो गई है। बाल गंगाधर तिलक जब किसी स्कूल के समारोह में गए थे तब वहां खुशी के मौके पर उन्हें जो मिठाई दी गई उसे तिलक ने यह कहकर फर्श पर फेंक दिया था कि यह विदेशी वस्तु है और इसका सेवन मैं मरते दम तक नहीं करूंगा। कितनी ऊंची और कितनी दूर की समझ रही होगी हमारे बाल गंगाधर तिलक की और आज की पीढ़ी या कहीं देशवासियों की समझ उनकी सोच के इर्द गिर्द भी है क्या? जापान से हमें अपने देश के लिए समर्पण भाव सीखने योग्य है। वह अपनी संस्कृति बहुत दूर की बात है, अपनी भाषा में बदलाव नहीं करते। जानते हैं कि बदलाव के संस्कार और गुलामी के संस्कार हमारे अंदर कैसे आते हैं। भाषा भी हमेशा जापान के लोग जापानी ही बोलते हैं, चाहे किसी देश से करोड़ों की डील हो या अरबों की। अपने आप को जापान ने इतना योग्य और विकसित बनाया है कि विश्व का हर देश उनसे व्यापार भी करता है और बड़ी बड़ी डील भी। जापान ने कभी किसी देश की भाषा के संस्कार भी अपने देश में प्रवेश नहीं होने दिए। उन्हें यकीन है कि अपने आप पर कि हम जो करते हैं वो सबसे बेहतर करते हैं। देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग न करने के कारण हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही उस मजदूर वर्ग के पेट से भी खिलवाड़ कर रहे हैं जो पीढ़ियों से उसी व्यापार में लगा हुआ है जो उनके पूर्वज करते आ रहे थे, जैसे कुम्हार, बुनकर, लोहार और भी बहुत से कलात्मक कार्य करने वाले अपने धंधे और व्यापार को छोड़कर रोजी रोटी के लिए देश के अन्य हिस्सों में मजदूरी करने के लिए पलायन कर रहे हैं। सरकार की मजबूरी हो सकती है विदेशी व्यापार के लिए अपने रास्ते खोलकर रखने की। वह भले ही इससे छेड़छाड़ ना कर सके, लेकिन हमें सोचना होगा कि अपने बारे में भी और देश के बारे में भी। मैंने अपने पहले संपादकीय कॉलम में भी आपसे एक बात कही थी कि मैं तो एक कौवे की तरह हूं जो देश के पुनित कार्य में अपना योगदान दे रहा हूं और मैं देश के पुनित कार्य रूपी लक्ष्य को ऊपर लाने के लिए घड़े में अपने हिस्से के कंकड़ डाल रहा हूं। अब बारी आपकी है। वंदे मातरम। यह संपादकीय 12 सितंबर को गुलामी की ओर बढ़ता भारत नाम के शीर्षक से दैनिक गर्जना समाचार पत्र के प्रधान संपादक महेश कोरी द्वारा लिखी गई थी। इसी दिन पहली बार प्रधान संपादक ने अखबार में दुनिया का सबसे तेज बढ़ता अखबार लिखा था। तब लोग इस वाक्य को पढ़कर हंसते थे। आज दुनिया में हमारा अखबार और न्यूज चैनल खबरों के मामले में नंबर 1 पर है। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।